हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो है रिपब्लिक डे के अवसर पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल का सिखाया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। पिछले जो क्लास था उसमें केवीएल और केसीएल के बारे में हम लोगों ने समझा था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग जो जानेंगे वह जानने वाले हैं व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक क्वांटिटी। जो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि जो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होगा फिजिकल क्वांटिटी के, थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए यह एक ठीक है। अब इसमें क्या है, ई माइनस यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ भी माइनस फ्लो कर रहा है, यहाँ भी माइनस फ्लो कर रहा है, यहाँ भी माइनस फ्लो कर रहा है। सारे में ई माइनस फ्लो कर रहे हैं और बीच में एक और सर्कल है। इस सर्कल में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज और कुछ निगेटिव चार्ज है। ठीक है। जैसे मान लीजिए यह एक सर्कल है जिसमें बाहर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। उसके अंदर में जो फ्लो कर रहा है वह फ्लो कर रहा है भी इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या फ्लो कर रहे हैं, निगेटिव चार्ज। यहाँ भी क्या है, निगेटिव चार्ज। यहाँ भी क्या है, निगेटिव चार्ज। सारे जगह निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं। अंदर में जो कुछ पॉइंट है जिसमें यहाँ प्लस पॉइंट यहाँ पर कुछ दे रहे हैं आपको, यह जितने भी प्लस पॉइंट है यह पॉजिटिव को शो करता है। और बीच में कहीं कहीं होल्स भी छूटा हुआ है, कहीं कहीं होल्स भी छूटा हुआ है। तो यह जो होल्स कहलाता है ये क्या कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है। जितने भी होल्स होते हैं, जितने भी यहाँ पर होल्स दिख रहा है, यहाँ पर जितने भी होल्स दिख रहा है, सारे होल्स को हम जो कहते हैं क्या कहते हैं, इस सारे होल्स को हम कहते हैं न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, ई जो दिखा रहा है ई माइनस, इसको हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो आप प्लस के फॉर्म में देख रहे होंगे, यहाँ पर प्लस जो दिख रहा है आपको, यह जो प्लस सिंबल है, प्लस सिंबल प्रोटॉन को दर्शाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से दर्शाते हैं, न्यूट्रॉन को हम एन से दर्शाते हैं, और प्रोटॉन को पी प्लस के थ्रू हम दर्शाते हैं। पी प्लस होता है तो यानी प्रोटॉन होता है। बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल भी हमारे पास है। क्या है, बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल भी हमारे पास है। कौन से पार्टिकल है, सब एटॉमिक। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है। क्या होता है ये सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन चीज जो है यह एक सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर आता है। कौन कौन आता है, थोड़ा सीख जाइए। तीन चीज जो है वह सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर आता है। एक का नाम इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा का नाम प्रोटॉन होता है, और तीसरा का नाम न्यूट्रॉन होता है। कौन सी बोले हैं, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जो बात करते हैं, इसका जो लोकेशन कहाँ होता है, लोकेशन इसका जो बात करते हैं तो लोकेशन इसका होता है आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर में। ठीक है, आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है। और जो प्रोटॉन जो होता है उसका जो इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस, इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। और न्यूट्रॉन की बात करें
तो न्यूट्रॉन जो है वो भी इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस होता है, इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर हम दिखाएं, आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर में होता है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, यह जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, सारे बाहर होते हैं। यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो सारे इलेक्ट्रॉन बाहर में होते हैं। अंदर में क्या क्या होता है, अंदर में आपको प्रोटॉन जो कि प्लस से डिनोट करते हैं, होल जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं, ये सारे चीजें अंदर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चार्ज कितना कितना होगा। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के प्लस पास -1 चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, -1 चार्ज होगा। प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वह 0 चार्ज होता है। हम कैसे समझ सकते हैं कि इसके पास 0 चार्ज, +1 और 1 होता है। हम जो इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं, हम जो इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं ई माइनस से दर्शाते हैं, यानी इसके पास कैसा चार्ज, -1 चार्ज। प्रोटॉन को जो हम दर्शाते हैं पी प्लस से दर्शाते हैं, इसके पास कैसा चार्ज, +1 चार्ज। न्यूट्रॉन को हम किसे दर्शाते हैं, होल से दर्शाते हैं, यानी 0, इसको हमने 0 चार्ज। जैसे मान लीजिए कि यह है पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो सारे जगह इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इसको निगेटिव से हम दर्शा दिए, इस चलते -1 चार्ज हो गया। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन अंदर होता है पॉजिटिव के रूप में, तो इस चलते इसको +1 चार्ज कहते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है उस होल, जैसे यहाँ पर अंदर प्रोटॉन है वहीं पर होल्स बना हुआ आपको दिखाए हैं, तो वहाँ पे जो होता है वह न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आप लोगों ने अच्छा से समझ लिया होगा। चलिए हम लोग जानते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में थोड़ा समझते हैं, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज होता है। सबसे पहले चार्ज को समझेंगे, उसके बाद हम लोग सब चीज समझेंगे। ये चार्ज समझना बहुत ही जरूरी है, चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर है जिसको हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। चार्ज को हम क्या कहते हैं, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। और क्या होता है इसकी, जब हम बात करें कि कितना चार्ज इसमें होता है, इस इलेक्ट्रॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो एन इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए बोलेगा कि कितना चार्ज होता है, एन इलेक्ट्रॉन हैज कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। नेक्स्ट पॉइंट और लिख सकते हैं, यह रिपल्स करने का काम करता है। इस चलते बोलता है कि एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। माने एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, एनी पार्टिकल which have force of attraction, any particle which have force attraction and repulsion, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो और रिपल्सन हो वह भी एक चार्ज ही कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह इलेक्ट्रॉन है E-, अंदर में जो है
पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है, और कौन कौन रहेगा पार्टिकल। दो चीज आपको बताएं, न्यूट्रॉन बताएं और प्रोटॉन बताएं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, दो चीज हो रहा है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, जब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख जाइए, या निगेटिव प्लस निगेटिव होता है, जब दोनों होता है तो यह दोनों क्या करता है, रिपल्सन करने का काम करता है, रिपल्सन करने का काम करता है। जब यहाँ पर नेगेटिव और निगेटिव, निगेटिव प्लस पॉजिटिव या पॉजिटिव और निगेटिव होता है, तो यह जो करता है अट्रैक्शन करने का काम करता है, अट्रैक्शन करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है व्हाट इज करेंट। करंट के बारे में थोड़ा सीख जाइए, व्हाट इज करंट। तो जब भी क्वेश्चन आपको आएगा 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, एक कूलम जो है उसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलेगा 1 कूलम बराबर कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम बराबर जो होता है वह होता है कूलम बराबर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होता। ठीक है, यही इसका होता। ठीक है, अब क्या बोलता है, चार्ज जो होता है वो दो चीज में बटा है। हम आपको बताएं, पीछे ही बताएं आपको, चार्ज जो है दो चीज में बटा, चार्ज को दो भाग में बांटा गया। एक का नाम पॉजिटिव चार्ज, दूसरा का नाम निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहीं पर आप लिख दीजिए, चार्ज को दो भाग में बांटा गया। चार्ज जो है, चार्ज को चार्ज को दो पार्ट में बांटा गया। एक का नाम पॉजिटिव चार्ज, दूसरा का नाम निगेटिव चार्ज का। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस से डिनोट करते हैं, निगेटिव चार्ज को इतना से डिनोट करते हैं, किससे, माइनस से। निगेटिव निगेटिव प्लस निगेटिव होता है। ठीक है, अब जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, जब नाइदर भी, अगर वो क्रिएट नहीं होगा और नॉर भी डिस्ट्रॉयड होगा, जब बॉडी वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में समझिए। द चार्ज that can be neither be created and nor be destroyed, not be destroyed। कब, जब वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर, when transfer one body to another body। ठीक है, एक बॉडी से अनदर बॉडी जब ट्रांसफर करने की बात होगी तो नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड हो। ठीक है,
अब जानते हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज के बारे में थोड़ा समझ जाए तो अब जानिए चार्ज की क्वांटिटी। इसको हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्या होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज? तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज बोलता है कि Q जो है वो बराबर है किसका, प्लस माइनस एनी का, ठीक है। Q जो है प्लस माइनस एनी का बराबर होता है। Q को हम चार्ज कहते हैं, Q को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। किस पर, चार्ज बॉडी। और इसको हम जो कहते हैं इसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एन को, कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर 1 2 3 4 6 7 कोई भी जो इंटीजर होता, ठीक है। अब देखिए, अब जो बात हो रहा है वो बात होने वाला है करंट का। अब किसका बात होने वाला, करंट का। तो करंट होता क्या, करंट के बारे में थोड़ा समझिए, करंट होता क्या। करंट, करंट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट पासिस 1 सेकेंड। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेगा 1 सेकेंड में, तो हम कैसे लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट पासिस इन 1 सेकेंड, डेट passes in 1 सेकेंड। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करता है 1 सेकेंड में, वह चार्ज बाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इनटू इसका होता है चार्ज बाई इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। बोलता है कि 1 एम्पियर बराबर 1 एम्पियर बराबर की बात होगी 1 एम्पियर में कितना, एम्पियर की बात हो जब हो रही तो 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर जो होता है, 1 एम्पियर की बात हो रही है, तो वह होता है 6.242.80 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होता, ठीक है। इनटू में क्या चलेगा, इनटू में चलेगा -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर इलेक्ट्रॉन होता है, पर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब देखिए कूलम्ब पर सेकेंड से इसको हम एम्पियर को दर्शाते हैं, ठीक है ना। एम्पियर को जब बात होगा ना, एम्पियर की, जब एम्पियर की बात होगी तो इसको कूलम्ब पर सेकेंड के नाम से भी जाना जाता है। तो जहीं भी देखेगा एम्पियर, उसको कूलम्ब पर सेकेंड के नाम से भी जाना जाता है। तो एम्पियर को हम कहीं कहीं लिख सकते हैं कूलम्ब पर सेकेंड भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, द निगेटिव साइन इंडिकेट्स द करंट इनसाइड और ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। निगेटिव जो साइन होता है, जो निगेटिव साइन होता है, जो निगेटिव, जिसको हम कहते हैं निगेटिव, जो निगेटिव साइन होता है वह क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट क्या करता है,
इंडिकेट करता है करेंट इनसाइड। करेंट जो है वो कहाँ है, इनसाइड में है। ठीक है, करंट कहाँ है, इनसाइड में। एक्चुअली फ्लो ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो अपोजिट फ्लो कर रहा है, अपोजिट फ्लो कर रहा है। यही देखा है डायग्राम के थ्रू हम समझें। मान लीजिए अब यहाँ पर देखिए कैसे समझते हैं, समझने के लिए यहाँ पर समझिए। जैसे मान लो कि यह एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और जो करंट की डायरेक्शन की बात होगी, जो करंट की डायरेक्शन इधर होगी, करंट का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा। यह किसका है, इलेक्ट्रॉन का। करंट को हम किसे डिनोट करते हैं, आई से। आई की डायरेक्शन इधर है, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन है अंदर। इधर क्या है, आई, आई जो है इधर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है और आई इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो करंट होता है, करंट की जब बात हो रही है, करंट जो है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। लिख दीजिए हम, करंट जो फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करता है, ठीक है। इसको हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, इसको हम डिनोट कर सकते हैं कैसे, आई टी को डी क्यू बाई डी टी से डिनोट करते हैं। इसमें टी है, ठीक है। इसमें डी जो है, डी बाई डी टी जो है, इसको हम कांस्टेंट रख देते हैं। जब डी बाई डी टी को हम कांस्टेंट रखते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी जो करंट है टी टाइम है वह जीरो हो जाती है। तो करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन डिफिनिट डायरेक्शन। तो फ्लो ऑफ चार्ज जो करंट का होगा, करंट का जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा, करंट जो चार्ज का फ्लो करेगा, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन डिफिनिट डायरेक्शन। डिफिनिट डायरेक्शन में करंट जो है रेट ऑफ फ्लो चार्ज करता है। जैसे देख लीजिए, एक ग्राफ के थ्रू हम आपको बताते हैं। ये सारे जो ग्राफ हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यानी 1 से जब जाएगा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है ना। इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसको हम कहते हैं q को, q जो है डिलीवरी इन 0.525। यह क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। ये क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। डिलीवर कर रहा है कितना से, q को, चार्ज को, ठीक है। कितना से, 0
से 5 सेकेंड। यानी यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम 0 पॉइंट कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना 0 to 5 सेकेंड डिलीवर कर रहा है। ठीक है, और इसको हम और चीज समझ आते हैं कि I बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी। समझ गए हम लोग? I बराबर क्या समझे? I बराबर समझिए डी क्यू बाई डी टी होता है। ठीक है, तो Q का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो I जो होगा इंटू डी टी होगा। तो जो I और डी टी होगा वह इंटीग्रल या एरिया अंडर द करंट फ्लो। इसका मतलब क्या होगा? एरिया अंडर करंट फ्लो। एरिया अंडर करंट फ्लो व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम इन सेकंड। जब प्लॉट करेगा इन टाइम सेकंड, जिसको हम 30 सेकंड के कहते भी हैं। ठीक है, और डी क्यू बाई डी टी क्या है? डेरिवेटिव या स्लोप ऑफ चार्ज प्लॉटेड अगेंस्ट द सेकंड। यह जो है, यह जो है स्लोप ऑफ चार्ज है, स्लोप ऑफ चार्ज है, जो क्या करता है? प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम इन सेकंड। प्लॉट करता है अगेंस्ट टाइम इन सेकंड। ठीक है, अगर बात करें एसी और डीसी, दो तरह के करंट होते हैं। कितने तरह के करंट होते हैं? दो तरह के करंट होते हैं, एसी और डीसी। एसी और डीसी के बारे में क्या करते हैं? ये डीसी जो करंट होता है कांस्टेंट वैल्यू रहता है। हम कैसे समझेंगे डीसी और एसी? दो चीज का ग्राफ हम बताते हैं। यह जो ग्राफ आपको दिख रहा होगा और एक ये ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, यह पॉइंट मान लीजिए ओ पॉइंट है, यह भी एक ओ पॉइंट है। इस ग्राफ को हम जो कहते हैं, इस ग्राफ को हम डीसी ग्राफ कहते हैं और इस ग्राफ को हम एसी ग्राफ कहते हैं। पॉइंट बोलिएगा नाम देकर, ठीक है, नाम लिख देते भी हैं। इसको हम ए कहते हैं और इसको हम बी कहते हैं, इसको हम ए डैश कहते हैं, इसको हम बी डैश कहते हैं। ठीक है, यह जो ग्राफ आप दिख रहा है एसी है। एसी को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज एसी? एसी और डीसी। एसी जो होता है वह कैसा करता है? फ्लो ऑफ चार्ज साइनोसोडियली, और डीसी जो है वह कांस्टेंट करता है। क्या करता है? कांस्टेंट करता है। दोनों क्या चीज करता है? चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, क्या फ्लो करता है? सॉरी, करंट। क्या फ्लो करता है? करंट। एसी जो है वह करता है साइनोसोडियल करंट फ्लो। डीसी जो है कांस्टेंट करंट फ्लो करता है। अगर हम बात की है करंट फ्लो की, तो करंट जो फ्लो करता है, वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड एनर्जी या वर्क रिक्वायर्ड प्रोड्यूस बाय। करंट जो फ्लो होता है, एसी को सबसे पहले जानिए एसी क्या होता है। एसी को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। एसी को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और डीसी को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है, करंट जो फ्लो की बात हो रही है तो वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल पर कूलम, या इसी को हम बोलते हैं डी डब्ल्यू बाई डी क्यू।
करंट के रिस्पेक्ट में कितना काम हो रहा है, ठीक है, ये चीज यहाँ पर चार्ज के रिस्पेक्ट में कितना वर्क होता है। यह भी जो है करंट फ्लो कैसे करता है इस बात को यहाँ दिखाया, ठीक है। कल का जो क्लास होगा उसमें हम लोग वोल्टेज के बारे में समझेंगे कि वोल्टेज क्या होता है। परसों दिन वीडियो आता है, एक दिन बीच करके आपको आता है वीडियो, क्योंकि आप सही से कॉन्सेप्ट को सीख लें, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग सीखेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग सीखेंगे वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, यह हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इस सारे चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। क्या उसका करेक्टरिस्टिक होता है, यानी ओम्स लॉ का क्या करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये सारे चीज हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है नीचे जरूर बताइए, आप लोग बताते नहीं हैं, कमेंट कीजिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, है ना, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।